एवरीवन एंड वेलकम टू बायोक्वेस्ट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरएनए एडिटिंग। सो देखिए, अब तक हम कुछ आरएनए प्रोसेसेस को डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्प्लाइसिंग डिस्कस की, हमने कैपिंग डिस्कस की, हमने पॉलीएडेनिलेशन डिस्कस की। ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में मैं ऑब्वियसली ऐड कर चुका हूं। आज हम जिस आरएनए प्रोसेसिंग पे फोकस करने वाले हैं वो है आरएनए एडिटिंग। सो जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, एडिटिंग, राइट? आपने भी एडिटिंग की होगी, हालांकि फॉर एग्जाम्पल आपने कभी वीडियो बनाई है या कभी कोई फोटो बनाई है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए आप एडिटिंग करते हैं। बेसिकली जिसमें आप करते क्या है, किसी चीज को रिमूव कर सकते हैं, आप किसी चीज को ऐड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। द सेम थिंग आपके आरएनए के साथ भी हो सकती है। आरएनए की एडिटिंग भी पॉसिबल है। अगेन वही तीन चीजें जो आप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उस आरएनए में कुछ एक्स्ट्रा इंसर्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। उस आरएनए के अंदर से आप कुछ एक्स्ट्रा डिलीट कर सकते हैं, या आप चाहें तो उस आरएनए को की सीक्वेंस को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तीन तरह की आरएनए एडिटिंग जो है वो आमतौर पे देखी जाती है। आइदर हम उसमें कुछ इंसर्ट करेंगे आरएनए के अंदर, कोई यू कैन से रेजिड्यू एक्स्ट्रा, फॉर एग्जांपल यूजुअली यूरेसिल और यूरिडीन, या आप डिलीट कर सकते हैं या आप चेंज कर सकते हैं। सो मेनली आज मैं फोकस करने जा रहा हूँ इन तीनों पे ही। दो मैकेनिज्म्स हम डिस्कस करेंगे आज, जो कि आपके मेन मैकेनिज्म है, यही आते हैं ज्यादातर आरएनए एडिटिंग में। पहला है आपका साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन। जैसा कि नाम बता रहा है, साइट स्पेसिफिक मतलब कि एक स्पेसिफिक साइट पे होगा, एंड डीएमिनेशन बेसिकली मींस रिमूविंग द अमीनो ग्रुप और द अमीन ग्रुप। तो हम इसमें अमीन ग्रुप को रिमूव करेंगे। ये दो बेसिकली दो आपके बेस पेयर्स के साथ हो सकता है, एडेनाइन के साथ हो सकता है और साइटोसिन के साथ हो सकता है। दूसरा मैकेनिज्म जो हमारे पास है, इसको बोलते हैं आरएनए गाइडेड यूरिडीन इंसर्शन और डिलीशन। शुरू करते हैं साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन के साथ। ये डीएमिनेशन के बारे में मैंने यहाँ कुछ शॉर्ट नोट्स भी लिखे हैं। बेसिकली इनकी जरूरत हमें यहाँ भी नहीं पड़ने वाली है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हैं और मैं आपको लिंक डाल दूंगा। नाउ तो देखिए, यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले दो तरह की हमारे पास साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन होती है। एक होती है आपकी एडेनाइन के केस में और एक होती है आपकी साइटोसिन के केस में। तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे साइटोसिन के केस में, और इसका एग्जाम्पल आपका है एपोलाइपोप्रोटीन बी। मैं यहाँ पे लिखने नहीं वाला हूँ क्योंकि मैंने आई थिंक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सब कुछ जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन साइटोसिन के केस में होती है। एक एग्जाम्पल एपोलाइपोप्रोटीन बी, एक ऐसा प्रोटीन जो कि मैमल्स के केस में काफी कॉमन है। दो ऑर्गन्स जिसके अंदर ये नॉर्मली देखा जाता है वो है आपके लिवर और इंटेस्टाइन। यहाँ पे होती है आपकी साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन, जिसके अंदर होगा क्या कि हम एक साइटोसिन को कन्वर्ट कर सकते हैं यूरिडीन में। ओके, सो साइटोसिन बेसिकली सी टू यू, ये हमारी जर्नी होने वाली है बाय रिमूविंग द अमीन ग्रुप। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा एक यूरिडीन और साइटोसिन बेसिकली। अब होगा क्या यहाँ पे, तो ये हमारा प्री एमआरएनए है, या आप इसको इमेच्योर एमआरएनए बोल सकते हैं, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट बोल सकते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है जो आपका। इसके अंदर बेसिकली इसका जो एक्सॉन 26 है, उसके कोडोन 2153, इस कोडोन पे हम एडिटिंग करते हैं। एंड ये कोडोन है आपका CAA, जो कि नॉर्मली कोड करता है ग्लूटामीन के लिए। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका प्री एमआरएनए है क्योंकि इसमें स्प्लाइसिंग हुई नहीं है, इंट्रॉन्स अभी भी प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्प्लाइसिंग करेंगे और इंट्रॉन्स को रिमूव करके अब हमारे पास ये मैच्योर एमआरएनए है। हालांकि देखिए, ये मैच्योर एमआरएनए है, लेकिन इसमें कैपिंग और पॉली टेल जो है वो दिखाई नहीं गई है क्योंकि उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। सो नो नीड टू मेक इट कॉम्प्लेक्स, राइट? अब देखिए, लिवर के केस में मैंने आपको बताया एपोलाइपोप्रोटीन बी जो है वो लिवर के अंदर भी एक्सप्रेस होगा और इंटेस्टाइन के अंदर भी। लिवर के अंदर कोई एडिटिंग नहीं होती है। ओके, ये जो आपका यहाँ पे कोडोन है CAA, जो कि ग्लूटामीन के लिए कोड करने वाला है, ये ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है और नो एडिटिंग, एज यू कैन सी, कोई एडिटिंग नहीं होगी। और ट्रांसलेशन ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा दैट इज ट्रांसलेशन। ये नॉर्मली एक प्रोटीन को कोड करेगा, एंड उस प्रोटीन के अंदर लगभग 4500 अमीनो एसिड रेसिड्यूज है हमारे पास, एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन है। और दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर हालांकि जीन सेम है, बट वहां पे जो प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है वो अलग है। कैसे? उसके अंदर हमारी होती है साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन। हमारा जो ये साइटोसिन है इस कोडोन में, इसको हम चेंज कर देंगे यूरिडीन में। हमारा रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे, बेसिकली जो CAA है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू UAA। और अगर आपको UAA याद हो तो ये आपका एक स्टॉप कोडोन है, राइट? स्टॉप कोडोन बेसिकली ऐसे कोडोन्स जो कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली एडिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे रेड कलर से इसलिए डिनोट किया गया है क्योंकि ये अब एक स्टॉप कोडोन बन चुका है। ट्रांसलेशन शुरुआत में नॉर्मल शुरू होगी, लेकिन जैसे ही आपका राइबोसोम यहाँ पे पहुंचेगा,
स्टॉप कोडॉन पे ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाएगी। इसकी वजह से जो प्रोटीन है हमारा वो नॉर्मली हाफ साइज का बनता है। ओके, सो दिस इज द प्रोटीन दैट विल बी फॉर्म्ड इन द केस ऑफ द लिवर, सॉरी इंटेस्टाइन, और ये आपका प्रोटीन बनेगा लिवर में। तो देख सकते हैं कैसे आप आरएनए एडिटिंग की हेल्प से बेसिकली ये क्रिएट कर सकते हैं। और ये बेसिकली यहाँ पे ये अपने आप नहीं हो रहा, ऑब्वियसली यू गोना नीड सम काइंड ऑफ एंजाइम जो ये रिएक्शन करवाएगा आपकी। तो एंजाइम का नाम है साइटिडीन डीएमिनेज, राइट, साइटिडीन साइटोसिन डीएमिनेज, जो कि आपके साइटोसिन के ऊपर से जो अमीन ग्रुप है उसको हटा देने वाला है। साइटिडीन मीन्स ये साइटोसिन पे काम करने वाला है, एंड डीएमिनेज बेसिकली मीन्स ये अमीन ग्रुप को रिमूव करने वाला है। और ये सब एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी। जो आपकी सीक्वेंस है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, mRNA के एक्सोन नंबर 26 के कोडोन 2153 पे। सो स्पेसिफिकली हम उसी कोडोन को टारगेट करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी, आपको कहीं भी CAA दिखा हम उसको चेंज कर देंगे। नो, जो आपका साइटिडीन डीएमिनेज है, दीज आर हाईली रेगुलेटेड एंड हाईली टिश्यू स्पेसिफिक एंजाइम्स। नाउ ये था एक और एग्जांपल इसके साथ मैंने यहाँ मेंशन किया जो है आपका एडिनोसिन डीएमिनेशन का, या साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन ऑफ एडेनाइन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन एक हम एंजाइम यूज करेंगे जिसको बोलते हैं एडिनोसिन डीएमिनेज एक्टिंग ऑन आरएनए, इन शॉर्ट ADAR। तो ये सिंपली करता क्या है, ये एक आपके एडेनाइन को एक अनयूजुअल बेस में कन्वर्ट कर देगा जिसको हम आइनोसिन बोलते हैं। एडेनाइन जो कि नॉर्मली आपका थाइमीन या फिर यूरेसिल के साथ बेस पेयरिंग करता है, लेकिन जब इसको आप एडेनाइन को कन्वर्ट कर देंगे आइनोसिन में, वो बेस पेयरिंग करेगा आपके साइटोसिन के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। तो देखिए अगेन प्रोसेस लगभग सेम ही रहने वाली है आपका। तो इसकी वजह से ये जो आपका ये होता कहाँ पे है, प्रोटीन का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट बेसिकली जो प्रोटीन है वो आपके मेमेलियन ब्रेन के अंदर आयन चैनल्स बनाता है। आयन चैनल्स बेसिकली आपके, अगर ब्रेन के अंदर आयन चैनल्स में कुछ दिक्कत है तो आपके न्यूरॉन्स ऑब्वियसली दे विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। अगर इस एंजाइम में अगर कुछ म्यूटेशन आती है या कुछ दिक्कत आती है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट है दैट इज गोइंग टू बी हाईली इफेक्टेड। So that is the second type of RNA editing. Okay, moving forward. So next thing that we are going to discuss is what we call a guide RNA directed insertion or deletion of uridines. Basically हम यहाँ पे U ऐड करने वाले हैं बहुत सारे, डिलीट भी कर सकते हैं आप, ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एडिशन वाला लेके चल रहा हूँ क्योंकि डिलीशन वाला काफी आसान है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एक सिंपल सा डायग्राम है। तो अगेन जो आपका गाइड RNA आपका जो ये इंसर्शन है यहाँ पे, इसके अंदर ध्यान रखने वाली चीज है कि ये भी स्पेसिफिक सीक्वेंस पे होगा आपका, और इसके अंदर हम हेल्प लेंगे एक gRNA या फिर एक गाइड RNA की। होता क्या है, जो आपका ये गाइड RNA डायरेक्टेड इंसर्शन ऑफ यूरिडीन्स है, इसमें स्पेसिफिक लोकेशंस पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे यूरिडीन्स का इंसर्शन होगा। बेसिकली वो इंसर्ट कर दिए जाएंगे जिसकी वजह से आपका जो फ्रेम है कोडोन्स का, जो कोडोन फ्रेम है आपका, वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कोडोन कुछ इस तरीके से है, GAG है आपके पास, AAC है आपके पास, और CU और इसके साथ एक और है ऑब्वियसली। तो ये आपके कोडोन्स कुछ इस तरीके से हैं। लेकिन अगर आप यूरिडीन्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आपका जो कोडोन्स का फ्रेम है, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे होगा जो नया कोडोन्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, GAU, UGU एंड ऑब्वियसली AUA एंड CCU। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इफेक्ट करती है आपकी एडिटिंग। तो अब आइए जानते हैं थोड़ा सा कि आपका गाइड RNA है क्या। तो ये है आपका गाइड RNA जैसा कि आप देख सकते हैं। अब गाइड RNA के अंदर 3 पार्ट होते हैं, बेसिकली 3 रीजन्स होते हैं। एक होता है हमारे पास एंकर रीजन जो है आपका 5 प्राइम एंड की तरफ होगा, एडिटिंग रीजन, और आखिर 3 प्राइम एंड पे आपकी पोली यू टेल प्रेजेंट होती है, और यू कैन से द पोली यू रीजन आपका प्रेजेंट होता है। अब जैसा कि इनका नाम बता रहा है, एंकर रीजन का काम क्या है, ये आपकी एंकरिंग कराएगा गाइड RNA की अनएडिटेड RNA के साथ, बेसिकली उस RNA के साथ जिसकी अभी एडिटिंग होनी है। और एंकर पॉइंट बेसिकली यहाँ पे बेस पेयरिंग करेगा और यहाँ पे स्ट्रांगली बाइंड करेगा। अब इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे ये दोनों जो है एंटी पैरेलल प्रेजेंट हैं, क्योंकि बेस पेयरिंग अगर आपको करनी है तो एंटी पैरेलल आपको होना पड़ेगा। जो 2 स्ट्रैंड्स हैं आपकी, जरूरी नहीं है RNA की हो या DNA की हो, दोनों ही एंटी पैरेलल कंडीशन के अंदर ही बेस पेयरिंग पॉसिबल होती है। तो वो यहाँ पे भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इसकी डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। दे आर एंटी पैरेलल इन नेचर। एडिटिंग रीजन जो है उसका काम ये है कि वो बताएगा कि कहाँ पे इंसर्शन करना है, कि कहाँ पे आपको यूरिडीन्स ऐड करने हैं। ओके, ताकि ऐसे नहीं है कि कहीं भी आप ऐड कर सकते हैं। नो, आपको फॉर एग्जांपल जो ये ए दिख रहे हैं,
यहाँ पे 4 आपको एडेनाइन दिख रहे होंगे, एडेनोसिन दिख रहे होंगे, बेसिकली वहीं पे यूरिडीन ऐड होंगे, राइट। तो ऐसे ही नहीं है कि कहीं पे हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है, ये जो आपका गाइड आरएनए है बेसिकली, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले गाइड आरएनए जो है, जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, ये 20 to 40 न्यूक्लियोटाइड्स आपका लंबा होता है, 3 रीजन होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, अब आगे चलते हैं, आप देखते हैं मैकेनिज्म कैसा है। तो ये यहाँ पे मैकेनिज्म मेंशन्ड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हो क्या रहा है यहाँ पे, हमारे पास एक mRNA है जो कि अभी तक अनएडिटेड है, सॉरी थोड़ा बहुत एडिट हो चुका है। तो इसमें हमने 2 U ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं, 2 और ऐड करने हैं यहाँ पे। ओके, सो इसलिए यहाँ पे आपको जो यूरिडीन्स जो ऐड किए हुए हैं ये रेड कलर से दिख रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये हाफ एडिटेड mRNA है, इसकी एडिटिंग कंप्लीट हुई नहीं है। तो होता क्या है कि गाइड आरएनए आपका आएगा, और जो एंकर रीजन है, राइट, एंकर रीजन की सीक्वेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है। सो कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से यहाँ पे आपकी बेस पेयरिंग हो जाएगी, एंकर रीजन यहाँ से अटैच हो जाएगा आपके एमआरएनए के साथ। उसके बाद जो एडिटिंग रीजन है वो यहाँ पे बेस पेयरिंग करेगा, क्योंकि पॉसिबल है, देखिए जो आपका ये जी है ये सी के साथ कर रहा है, ए यू के साथ कर रहा है, उसके बाद ये जी इसके साथ कर रहा है, और यहाँ पे भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो बेस पेयरिंग है थोड़ी बहुत कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होने की वजह से कुछ इस तरीके की बेस पेयरिंग होगी, और यहाँ पे ऑब्वियसली एक बल्ज क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो 2 एडेनाइंस एडेनोसिन्स हैं, रेजिड्यूज हैं, इनका कोई कॉम्प्लीमेंट्री अभी तक वहां है नहीं, तो इसलिए ये बल्ज में बाहर आ जाते हैं और आपकी कुछ इस तरीके से बेस पेयरिंग हो जाती है। लेकिन अगेन यहाँ पे ये एक अनयूजुअल बेस पेयरिंग है, तो इसकी वजह से यहाँ पे होगा क्या कि इस साइट को, जो ये आपकी स्पेसिफिक मैंने रेड कलर से, रेड एरो से यहाँ पे शो की है, इस साइट को रिकॉग्नाइज करेंगे आपके एंडोन्यूक्लियसेस, राइट। और एंडोन्यूक्लियसेस यहाँ पे लगाएंगे कट लगने के बाद आपके पास कंडीशन कुछ इस तरीके की होगी। यहाँ पे बेस पेयरिंग शो नहीं की गई है, लेकिन इनके बीच में भी बेस पेयरिंग है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 2 आपके पास एडेनाइन है, तो हमें 2 यहाँ पे जो आपके यू रेजिड्यूज हैं वो ऐड करने हैं, और इसके लिए भी अगेन आपके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम है, अपने आप नहीं होगा। एंजाइम का नाम है आपका TUTase। ओके, सो बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं द 3' टर्मिनल यूरिडिल ट्रांसफरेज। लेट मी राइट दैट डाउन, यू कैन जस्ट कॉल इट टर्मिनल यूरिडिल ट्रांसफरेज। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये है आपका टर्मिनल यूरिडिल ट्रांसफरेज। तो ये आपका एंजाइम जो है, यहाँ पे जैसे ही एंडोन्यूक्लियस आपका कट लगा के फ्री हो जाएगा, और यहाँ पे ये गैप क्रिएट हो जाएगा, इस गैप को फिल करने के लिए आपका आएगा TUTase, एंड वो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा यू रेजिड्यूज जो है वो ऐड कर देगा। लेकिन उसके बाद भी काम हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है। उसके बाद आपके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इनके एडिशन के बाद भी यहाँ पे निक्स रह जाएंगे। अगर आपको निक्स याद है तो मैंने डीएनए रेप्लिकेशन की वीडियो में इनको मेंशन किया था, जो निक्स हैं वो रह जाएंगे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है निक्स को फिल करने वाला एंजाइम, जो कि लाइगेज है हमारा, वो यहाँ पे जो आपके निक्स हैं उनको फिल करके, और काम यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से काम करते हैं आपके GRNA या फिर गाइड RNA। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये जो मैंने आपको बताया ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, अगर आप देखना चाहें तो। इसके बाद आखिरी चीज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है mRNA ट्रांसपोर्ट। ये अगेन ये शॉर्ट नोट्स हैं, आइए इनमें नहीं जाते हैं, सीधा शुरू करते हैं एक्चुअली। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको पता होगा ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका RNA बनता है कोई भी, वो कहाँ पे हो रही है, वो हो रही है आपके न्यूक्लियस में। mRNA की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, या फिर mRNA, tRNA, rRNA की, ये बनते न्यूक्लियस में है, लेकिन इनकी जरूरत हमें पड़ती है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ऑब्वियसली राइबोसोम ही वो पार्ट है जो ट्रांसलेशन करने वाला है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें RNA को न्यूक्लियस से बाहर भेजना है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है दोस्तों, कि न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग तरह के RNA प्रेजेंट होते हैं। अनप्रोसेस्ड RNA जिनकी अभी प्रोसेसिंग पूरी हुई नहीं है, अगर हमने जो इंट्रॉन रिमूव किए थे वो भी अभी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं। लगा लीजिए कोई गलत RNA बन गया, वो भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरीके से आपके जो डैमेज्ड RNA है वो भी न्यूक्लियस के अंदर है। तो हम, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस में बनने वाला हर RNA बाहर आएगा। mRNA की अगर मैं बात करूं तो mRNA एक्चुअली बहुत कम परसेंटेज होती है। अगर टोटल RNA प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस के अंदर से मैं सिर्फ mRNA की बात करूं तो उनकी परसेंटेज काफी लो है। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो mRNA जिसकी प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है सिर्फ वो बाहर जाए। तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं mRNA ट्रांसपोर्ट। तो mRNA ट्रांसपोर्ट सिर्फ उस mRNA का होगा जिसकी प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी होगी। जैसे कि हमारे पास ये मित्र हैं हमारे, इनके ऊपर पोली ए टेल लग चुकी है, कैप लग चुकी है, स्प्लाइसिंग हो चुकी है, और एडिटिंग अगर जरूरत थी तो वो भी हो चुकी है। लेकिन इसके साथ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ये काफी एक्स्ट्रा प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है।
ये आपके वो प्रोटीन हैं जिन्होंने आरएनए प्रोसेसिंग में हेल्प की थी। अगर आपको ये ट्रायंगल याद हो तो ये आपका एक्चुअली एसआर प्रोटीन है स्प्लाइसिंग से। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, एमआरएनए के साथ काफी सारे आरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम्स जो है अटैच्ड हैं। ओके, सो बेसिकली जो मैच्योर एमआरएनए है यहाँ पे, इसके साथ ही अकेला नहीं है, इसके साथ बहुत से और प्रोटीन भी प्रेजेंट हैं। अब अगर आपको न्यूक्लियस से बाहर जाना है या न्यूक्लियस के अंदर आना है तो आपके पास एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। उस रास्ते को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, या फिर टू बी मोर स्पेसिफिक उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। सो ये है हमारे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, राइट, एनपीसी। अब अगर देखें, अगर आपके मॉलिक्यूल का साइज 50 किलो डाल्टन से बेसिकली कम है तो आपका जो मॉलिक्यूल है, डजंट मैटर वो प्रोटीन है या कुछ भी है, अगर आपके प्रोटीन का साइज या आपके मॉलिक्यूल का साइज 50 किलो डाल्टन से कम है तो वो बिना किसी सहायता के अंदर और बाहर न्यूक्लियस के आराम से आ जा सकता है। लेकिन क्या हो कि अगर उसका साइज 50 किलो डाल्टन से बड़ा हो, तो उस केस में अगर आपको न्यूक्लियस से बाहर जाना है तो आपको जरूरत पड़ने वाली है इन प्रोटीन्स की, जिनको हम बोलते हैं एक्सपोर्टीन्स, और अंदर आना है तो हमें जरूरत पड़ने वाली है इम्पोर्टीन्स की। ओके, तो एक्सपोर्ट अगर बाहर जाना है तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट होता है वो, तो एक्सपोर्टीन्स, अंदर आना है तो इम्पोर्टीन्स। तो कोई भी प्रोटीन, डजंट मैटर कोई भी हो, अंदर बाहर अगर आपको जाना है और आपका साइज बड़ा है तो आपको इनकी सहायता की जरूरत पड़ेगी, और जो प्रोसेस होगी वो एटीपी का यूज करेगी। एक्टिव प्रोसेस से आप अंदर बाहर हो सकते हैं अगर आपका साइज ज्यादा बड़ा है तो। ओके, सो यहाँ पे जो ये आपके बहुत सारे प्रोटीन अटैच है ना, जो आपके एमआरएनए के ऊपर ये बहुत सारे प्रोटीन अटैच हैं, ये फंक्शन करते हैं एज अ NES। अब आप कहेंगे ये NES क्या है, तो ये है आपका न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल, और सेम आपका होता है न्यूक्लियर इंपोर्ट सिग्नल भी। सो बेसिकली अगर किसी भी चीज को बाहर जाना है तो उसके पास टिकट तो होनी चाहिए ना। मूवी देखने अंदर जा रहे हैं आप तो टिकट चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बाहर आना है तो भी टिकट चाहिए, तो उसको बोलते हैं, उस टिकट का नाम है आपका न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल। न्यूक्लियस से बाहर जाने के लिए अगर आपके पास ये है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज नो 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 नो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो आपके प्रोटीन्स है ना जो एमआरएनए के साथ अटैच्ड हैं, जिनको हम प्रोसेसिंग एंजाइम्स या प्रोसेसिंग प्रोटीन्स बोल सकते हैं, ये फंक्शन करते हैं एज एन एक्सपोर्ट सिग्नल। मेनली तो आपका कैपिंग एंजाइम है, बट ये सारे आप कह सकते हैं कि ये एक्ट करते हैं एज ए न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल। अब बेसिकली होगा क्या कि ये जो आपके न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल है, इनको रिकॉग्नाइज करेगा आपका एक्सपोर्टीन, वो अटैच होगा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के साथ। वहां पे थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, कन्फर्मेशन चेंजेस। ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ नहीं जाऊंगा क्योंकि ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब सेल बायोलॉजी में हम न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे, तो उसके अंदर मैं काफी डिटेल में जाऊंगा एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। उसके बाद बेसिकली न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल इनके पास है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आप ध्यान रखिए, ये जो आपके प्रोसेसिंग एंजाइम्स हैं, ये जो इतने सारे यहाँ पे अटैच्ड थे, इनकी साइटोप्लाज्म में कोई दिक्कत, कोई जरूरत नहीं है हमें। तो होता क्या है कि जैसे ही आपका एमआरएनए बाहर आता है, ये प्रोटीन्स आपके डिटैच होने लग जाते हैं, और जब ये डिटैच होते हैं तो इनको इम्पोर्टीन्स उठा के अंदर फेंक देते हैं, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है साइटोप्लाज्म में, तो हम इनको वेस्ट करना नहीं चाहते, तो इनको वापस भेज दिया जाता है, और ये साइकिल आपकी चलती रहती है। क्योंकि अभी देखिए न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे एमआरएनए की प्रोसेसिंग चल रही है, तो हमें इनकी जरूरत अंदर है, बाहर नहीं है, तो इसलिए इनको वापस इम्पोर्टीन्स के थ्रू हम वापस अंदर बुला लेंगे और ये अपना काम जारी रखेंगे। तो इस तरीके से आपके एमआरएनए जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं अंदर और बाहर न्यूक्लियस के। और ये हमने लगभग डिस्कस कर लिया, जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन थी और जो आपकी आरएनए प्रोसेसिंग थी, इस पार्ट को हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि जो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन है, ये इसकी एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, जो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ट्रांसलेशन के बाद हम उसमें जाएंगे। ओके, सो लेकिन ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए प्रोसेसिंग यहाँ तक कंप्लीटली फिनिश हो चुकी है। थैंक यू। Thank you for watching. I hope you found this video helpful and informative. If you enjoyed the content, please give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe for more videos. Hit the bell icon to stay updated with our latest uploads.